हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे आर कंसल्टेंट्स चैनल में। और आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो इनकम टैक्स की चर्चा करने वाले हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि जनवरी का आधा महीना बीत चुका है, फरवरी और मार्च में फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाला है। तो कहीं ना कहीं हर एसएससी को अपने आगामी फाइनेंशियल ईयर के लिए और जो आगामी असेसमेंट ईयर है उसके लिए एक तैयारी करनी होती है। और जो बेसिक रूल्स है उसमें आप लोग को ध्यान होगा कि हम लोग 5 लाख रुपए से 1 रुपया भी ऊपर अगर जाते हैं तो हम लोग को मिनिमम 12,500 का टैक्स लगना होता है। तो इन सारी चीजों को हम लोग ध्यान में रखते हुए हम लोग अभी जो चर्चा करने वाले हैं वो मुख्य रूप से हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि फरवरी और मार्च के इस महीने में हम लोग को क्या क्या कर लेने चाहिए, कौन कौन से डिडक्शन के लाभ उठाने चाहिए, किस किस प्रकार का इन्वेस्टमेंट हम लोग कर ले, ताकि हमारा जो है फरवरी मार्च का महीना जो है वो एक अच्छा बेनिफिट हमको दे सके और हमारी टैक्स सेविंग कर सके। तो सबसे पहले तो हम लोग कुछ सेक्शंस के बारे में चर्चा कर लें। जो सबसे पहला और सबसे आम सेक्शन है जो नॉर्मली सब लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार सबको याद दिला देना चाहता हूं कि एटीसी सेक्शन 80C के तहत अपना जो भी निवेश कर सकते हैं वो निवेश निश्चित रूप से कर ले। अब सेक्शन 80C में जो आपका निवेश होगा वो क्या हो सकता है, तो सबसे पहले और उसमें जो सबसे बड़ा और सबसे पहला नाम आता है वो है लाइफ इंश्योरेंस का। तो आप लाइफ इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं जिसकी प्रीमियम अधिकतम 1.5 लाख तक का एग्जेम्पशन आप निश्चित रूप से या डिडक्शन जो है कवर कर सकते हैं। तो एटीसी में अपना निवेश करें, एलआईसी ले सकते हैं, आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। उसके अलावा आपके एजुकेशनल एक्सपेंसेस जो है वो भी एटीसी के तहत कंसीडर किए जाएंगे। तो निश्चित रूप से ये 1.5 लाख रुपया का आप लोग फरवरी और मार्च के इस महीने में निवेश कर लें तो आपको कहीं ना कहीं आपको इसका लाभ मिल जाएगा। जो दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो है 80D। 80D में हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं तो आपको न्यूनतम 50,000, हालांकि मैं हर सेक्शन के लिए अलग अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिटेल्ड आपको बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी बेसिकली मैं मतलब बहुत शॉर्ट में आपको बता दूं कि आपको क्या क्या कर लेना है। तो 80D में आप क्या करेंगे, 80D में आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं जिसमें आपको 50,000 रुपया तक का बेनिफिट निश्चित रूप से मिलेगा। तो 50,000 तक का बेनिफिट आप 80D में उठाएं, हेल्थ इंश्योरेंस ले लें। और ये सब चीज आपको फरवरी और मार्च के इसी महीने में कर लेना होगा ताकि आपको जो अगला निर्धारण वर्ष होगा 23-24 का उसमें आप इसका लाभ उठा सके। तीसरा जो पॉइंट है वो आप 80CCD में भी आप निश्चित रूप से निवेश करें। ये एक नेशनल पेंशन स्कीम है, इसमें भी आपका जो निवेश होगा उसमें आपको 50,000 रुपए तक का लाभ मिल सकता है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें कि 1.5 लाख आप 80C में ले लिए, 80D में 50,000 का लाभ ले लेते हैं, 50,000 का लाभ जो है आप 80CCD में ले सकते हैं। उसके अलावे आप अपना जो है 80TTA का डिटेल्स रख लें जिसमें आपको अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो 10,000 तक का बेनिफिट आप उठाएंगे, आपका अगर कोई इंटरेस्ट इनकम है तो उस पर। तो इन सारी चीजों को आप निश्चित रूप से कैलकुलेट करके रख लेंगे ताकि आपका जो आगामी निर्धारण वर्ष है उसमें टैक्स बेनिफिट मिल सके। इसके अलावा अगर आप रेंट के मकान में रहते हैं तो निश्चित रूप से आप जो है रेंटल रिसिप्ट्स गैदर कर लें जो 80TTA के तहत आपको 60,000 रुपया तक का बेनिफिट आपको दे सकता है। तो 60,000 रुपया आप रेंट में भी बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपका अपना मकान है और आपके पास किसी भी प्रकार का हाउसिंग लोन है या आप मकान बनाने की सोच रहे हैं और हाउसिंग लोन लेने की सोच रहे हैं तो इसमें भी आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों का लाभ उठा सकते हैं। एक आपका इंटरेस्ट जो है वो आ जाएगा 80C में ही जो 1.5 लाख में। दूसरा है कि आपके प्रिंसिपल आपका जो इनकम होगा उस इनकम से आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी 2 लाख तक डिडक्शन हो सकता है। तो इस प्रकार इन चीजों को आप निश्चित रूप से कंसिडर करें इस नए मतलब आगामी निर्धारण वर्ष के लिए। और
आप देखें, अगर आप जोड़ के देखेंगे तो आप पाएंगे कि 5 लाख रुपया तक तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो मिल जाता है। अगर आप सैलरी वालों की बात करते हैं तो 50,000 को उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में भी मिलता है। अगर हाउस रेंट इनकम की बात करते हैं तो आपके जो हाउस रेंटल इनकम है उसमें 30% तक का डिडक्शन मिलता है। तो इस तरह से कई सारे केसेस हैं जिसमें आप डिडक्शन ले सकते हैं। जो बेसिक तैयारी आपकी होनी चाहिए वो आपको ये हो कि मिनिमम 9 से 10 लाख तक, 10 लाख तक का भी अगर आपका इनकम है तो आपको किसी भी प्रकार का टैक्स न देना पड़े, इस प्रकार का आप निवेश निश्चित रूप से करें। अब मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूं। जैसे 5 लाख रुपया आपका जो बेसिक एग्जाम्पशन में आप कैलकुलेट कर सकते हैं, हालांकि ये 2.5 लाख की है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको 5 लाख के नीचे आपको इनकम अगर आप कनेक्ट करते हैं तो आपको टैक्स नहीं लगता है, तो हम लोग 5 लाख ही मान के चलते हैं। उसके अलावा आप 1.5 लाख रुपया इसमें ऐड कर दे एटीसी का, तो आपको 6.5 लाख रुपया हो गया। 80D का 50,000 ऐड कर दे, 7 लाख रुपया हो गया। उसके अलावा 10,000 अगर हम लोग कंसिडर कर ले इनकम इंटरेस्ट इनकम के रिबेट का, तो ये 6,70,000 रुपया हो गया। 2 लाख रुपया हम लोग एज्यूम करते हैं कि अगर हम लोगों ने हाउसिंग लोन लिया है तो ये 8,70,000 रुपया हो गया। उसके अलावा हम लोगों ने रेंटल इनकम की चर्चा की थी, तो कहीं पे 2 लाख रुपया आप कंसीडर कर सकते हो, तो कहीं पे 60,000 कंसीडर। तो इस तरह से कई सारे आपको एनपीएस की बात करें 50,000 वो हो गया, तो 9 लाख रुपया का अगर आपका इनकम है तो निश्चित रूप से आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और इसी तरह की कई सारी जानकारियों को मैंने इसे बहुत शॉर्ट में रखा है। डिटेल जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताकि हम आपको हर सेक्शन में, किस सेक्शन में आप क्या क्या ले सकते हैं, कौन कौन सा बेनिफिट उठा सकते हैं, इवन आप कैसे टैक्स फाइल करेंगे स्वयं से, आपको किसी भी कंसल्टेंट की आवश्यकता न पड़े। तो ऐसी कुछ योजनाएं हैं हमारे पास, और इस प्रकार से हम आपको गाइड करते रहेंगे ताकि आपको किसी भी कंसल्टेंट्स के पास जाने की जरूरत न पड़े। आप टैक्स फाइल करें, जीएसटी फाइल करें। इसके अलावा हमारे और भी सारी सर्विसेज हैं। हम लोग कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में आपका रजिस्ट्रेशन चाहिए, डिफरेंट टाइप की कंपनी बनानी है, पार्टनरशिप बनानी, और इन सारी चीजों से संबंधित जो भी एक्ट है, रूल्स है, और इनके जो डॉक्यूमेंटेशन हैं उनकी चर्चा हम लोग लगातार अपने चैनल में करते रहेंगे। इसलिए आप लोगों से एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े, और निश्चित रूप से अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ये मैं अपने हर वीडियो में करता हूं, और इससे मुझे थोड़ी सी एनर्जी मिलती है कि हम आपके लिए इस लाइक सब्सक्राइब के आधार पर कैलकुलेट कर सके कि हाँ, हम भी कुछ आपके लिए अच्छा कर पा रहे हैं, और आगामी वीडियो में इससे भी बेहतर कुछ लाने की कोशिश करें। धन्यवाद, थैंक यू।